लेडीज़ की कि भाई हमें ट्रेनिंग के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है। वो तिलमिला गई, घबरा गई। अचानक उनको एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि आप शटर बंद कर दो, मीडिया वाले को अंदर बंद कर दो एक बार, बाकी मैं संभाल लूँगा। उसमें मोबाइल छीन ले, उसमें से वीडियो डिलीट करवा दे। प्रधानमंत्री जी की स्कीमों का सत्यानाश। बड़े मगरमच्छ उन स्कीमों को उधर ही खा रहे। जब पुलिस आई तो वो ऐसे भागने लगे जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो कि अभी खबर करने गए थे विश्वकर्मा स्कीम को तहत लेके, जो बच्चे परेशान थे, वहाँ स्टूडेंट्स थे जो सीख रहे थे, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी। कवरेज करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शिव विरागी जी वहाँ से कवर करते हैं। जो बच्चे परेशान थे उनकी कवरेज लाइव भी इन्होंने चलाया जेके खास खबर पे। पर उसके बाद ये होता है कि शटर बंद कर दिया जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। एक कवरेज कोशिश करते हैं, बंद नहीं होता, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, पूरी घटना बताएं शिव जी। सर, जैसे कि हमारा दायित्व है, पत्रकार है हम, हमारा काम है कि लोगों की आवाज़ उठाना। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस टू राइट दैट वी हैव टू क्वेश्चन। हमने ही क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल, लोग डरते हैं। हमें कॉल आती है लेडीज़ की कि भाई हमें ट्रेनिंग के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, बहुत बड़ा स्कैम है, प्लीज़ हमें कवरेज दें। तो जैसे हमारा दायित्व बनता है, हम गए वहाँ पे। जब से ही हमने कवरेज स्टार्ट की तो वहाँ पे जो बच्चियाँ लगाएंगे, क्योंकि मैं 42 ईयर्स ओल्ड ही कहूँगा, जंग तो नहीं, मेरे लिए बच्ची ही थी। वो तिलमिला गई, घबरा गई। उनको क्या फ़ोन आया या क्या हुआ वो उनमें जानता नहीं। वो इतनी घबरा गई कि उन्होंने धड़ाधड़ फ़ोन पे फ़ोन, आप क्यों कवरेज क्यों कर रहे हो, आप किसकी परमिशन से कवरेज कर रहे हो। मैंने कहा स्कैम की परमिशन नहीं होती है और लोगों की आवाज़ उठाने आया हूँ मैं, मेरे घर का मसला नहीं है जहाँ पे मेरे घर का कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद अचानक उनको एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि आप शटर बंद कर दो, मीडिया वाले को अंदर बंद कर दो एक बार, बाकी मैं संभाल लूँगा। अच्छा। मैंने कहा वो किसने, कह रहे सर जी बोल रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं। मैंने कहा सर जी का नंबर दीजिए, जहाँ सर स्पीकर ऑन कीजिए। फिर वो बोलते हैं कि उनका नाम पता करके दो मुझे कि उनका नाम क्या है। तो मैंने कहा नाम का आपका क्या करना, आप न्यूज़ देखिए, आपने पता लग जाएगा नाम क्या है। मुझे एक बात की ये समझ नहीं आती है मोनू जी, आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि पत्रकार भी दब चुका है। जी प्रेशराइज हो चुका है। हम लोगों की न्यूज़ लगाने जाते हैं, लोगों की कवरेज करने जाते हैं, घर का कभी किसी का मसला नहीं हुआ, लोगों की सेवा करते हैं। एक तरफ जब सेवा करवानी होती है तब कहते हैं पत्रकार जिंदाबाद। जब हम लोगों का पर्दाफाश करते हैं तो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है कि जब इतना बड़ा खबरें लगाने के इतना बड़ा स्कैम, जब हमने तो हमारा काम है ना। अगर हमने इस माइक को पूजा की है, सत्यमेव जयते का नारा पकड़ा हुआ, तो हमारा काम है, हमने पकड़ना है, हमने बोलना है। हमने डर को और दबाव के बीच में हम रहते नहीं। अचानक उसके बाद वो कहते कि हाँ हमारी कवरेज पूरी होती है। पहले हमने सिर्फ वीडियो बनाई थी, लाइव नहीं किया था। खबरें पूरी होती है, हम जाने लगते हैं, कहते हैं नहीं अब नहीं जाने देंगे, हम पुलिस को बुलाया हमने। मैंने कहा ठीक है, अगर पुलिस को बुलाया। फिर मैंने लाइव स्टार्ट की। मैंने कहा पुलिस को बुलाया तो कम से कम ये ना हो कि आने के बाद कुछ, वैसे तो हमारे फ्रेंडली सिस्टम है कि हम ऐसे बदतमीजी तो हमारे साथ कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबको पता है हमारा नेचर कैसा और हम किसके लिए काम करते हैं। हम सच के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। फिर मैंने सोचा कोई आएगा बाद में मोबाइल छीन ले, उसमें से वीडियो डिलीट करवा दे या कुछ ऐसी वैसी कोई घटना हो जाए। मैंने लाइव चलाया। उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हम न्यूज़ लगा रहे हैं, उसके बाद पुलिस आई मौके पे, उन्होंने कहा कि क्या मसला हो। जब हमने मसला पूरा दिखाया तो उन्होंने भी कहा हाँ जी ये तो बहुत बड़ा स्कैम है। लोगों से उधर से लोगों की राय ली, लोगों की बात की, लोगों की एक मैम थी उन्होंने बात की, और साफ साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री, मुझे समझ नहीं आ रही, प्रधानमंत्री जी की स्कीमों का सत्यानाश और स्कैम इतना बड़ा। वो थक गए हैं देश को सुधारने के लिए, और जो नीचे बैठे जे मेंढक है ना जो खा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो बड़े, ये बताया जा रहा है सुबह आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद शाम के 4 बजे फिर अटेंडेंस लगाने जाओ। वही तो पूरा दिन जो चौकी चौरा से आता है। सिखाने वाला कोई नहीं, जो सिखाने वाले ट्रेनर है, मुझे लगता है उनके नाम पे भी फंडिंग तो आती होगी ना। बिल्कुल, सिखाने वाला कोई नहीं। अगर आप इतनी बड़ी ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हो, सीसीटीवी तो लगाओ ना कम से कम। बिल्कुल, सीसीटीवी लगाओ। उधर पानी की व्यवस्था नहीं, ऊपर पंखे नहीं, वाशरूम नहीं। एक वाशरूम है, वो कह रहे हैं उधर हालत दूसरे हिसाब की, इतनी महिला कहाँ जाएंगी। बिल्कुल। और सिस्टम देखो कि जब हम कवरेज देते हैं तो हम पे ऐसा प्रेशर पहले कि हाँ आप अंदर पहले बड़े तरीके से आप बैठो जी, सर आपसे बात कर लेंगे। मुझसे क्या बात करनी। शिव जी, ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि जो भी स्कीम्स निकाली जाती हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा, उस पर सिर्फ खाओ और खिलाओ का काम होता है? सर, आज के समय में जितनी प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी स्कीमें लगाई हैं, गरीबों के हित के लिए लगाई हैं,
लेकिन बड़े मगरमच्छ उन स्कीमों को उधर ही खा रहे हैं, उधर ही खा जाते हैं, नहीं पता लगने देते। और जब पता लगता है, लोगों ने फार्म भरे, लोगों को आस हुई आत्मनिर्भर भारत बनना कि हम खुद सीखेंगे, लोन मिलेगा, काम करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, बच्चों का पेट पालेंगे, अपना पेट पालेंगे। लेकिन जब सुबह जाएंगे, बच्चे घर में छोड़ के जाएंगे, उधर बुजुर्ग लोग भी थे, उधर बड़े लोग भी थे, उधर बच्चे भी थे जो सीखने की एक इच्छुकता रखते थे, अपने दिल में उनकी मलाल था कि हमने सीखना है। लेकिन मलाल ऐसा हो गया कि जब पूरा दिन बैठ के उसके बाद घर में चले जाना, और घर वालों को क्या मुँह दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देहाती लोग थे, ग्रामीण लोग थे, डर उनके मन में ऐसा आ गया कि भाई हमारी कहीं स्कीम हमारी बंद नहीं कर दे, हमें किट जो मिलनी है वो ना मिल जाए। वो तो ऐसे घबरा गए, जब पुलिस आई तो वो ऐसे भागने लगे जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया। और क्राइम जो कर रहा है वो मज़े से आ रहा है जी, क्राइम कर रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको पता है मैंने जो करना था मैंने कर दिया। और इतना तो है कि रसूखदार लोग होते हैं जो क्राइम करने वाले, रसूखदार लोग होते हैं, उनको पता है कि ये छोटे मोटे वीडियो वाले हमारे क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कार्रवाई करेगा? शिव जी, करनी चाहिए, नहीं करेगा कि नहीं करेगा, वो बड़ी बात है। करेगा कि नहीं करेगा, करनी चाहिए ये तो है, करेगा कि नहीं करेगा, ये तो हम अपने एसडीएम सर के आगे गुजारिश करेंगे, और डिप्कॉम सर के आगे और डीसी साहब के आगे भी करेंगे। और ये बात आपकी बहुत अच्छी बात, आपका ये क्वेश्चन ही मुझे बहुत प्यारा लगा, करेगा या नहीं, एक आंसर मुझे लगता है नहीं करेगा। क्योंकि ये सिर्फ बात अखनूर की नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में, ये न्यूज़ नेशनल लेवल की बन जाएगी। जब नेशनल लेवल की बात आती है तो आप जैसे और मुझे जैसे पत्रकारों की कोई बोक्त नहीं पड़ती, कोई औकात नहीं रह जाती। प्रेशर से सही, किसी और दबाव के सही, किसी भी तरीके से हमें दबाने की कोशिश की जाती है। और जो नेशनल लेवल की न्यूज़ है, मुझे लगता है ये अगर नहीं करें तो कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी स्कीमों की तो ना खराब करें, अपनी स्कीमों की इज्जत रखें। उनके जो बैठे हुए हैं नुमाइंदे हैं, उनके पीए हैं, जो भी हैं, वो उनके स्कीमों की इज्जत रखें और उनकी स्कीमों को जो अमली जामा पहनाएं, लोगों तक ये स्कीमें पहुंचे और बिल्कुल साफ़ सुथरा और पारदर्शिता से पहुंचे। बस यही एक रिक्वेस्ट है। तो जनाब यहाँ मैं आपको बता दूं फिर एक बार, सीनियर जर्नलिस्ट जो है हमारे अखनूर के शिव विरागी जी, उनके कवरेज के दौरान डोर बंद करने का प्रयास किया जाता है, उनको अंदर ही रखने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस स्टेशन आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, सिर्फ अखनूर की एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, ये नेशनल लेवल की खबर है। मैं आपको बता दूं कि जनाब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जम्मू डीसी एलजी प्रशासन मनोज सिन्हा जी, जनाब देखिए कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स निकल रही हैं उसके अंदर जो है धांधली हो रही है जनाब। स्किल्स को डेवलप नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस पे जोर दिया जा रहा है। जब ये भी पता चला है हमें, जो स्टूडेंट्स वहाँ सीखने के लिए आते थे, कि हमारा जब एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट डे जब एंट्रेंस हुआ, जब एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर जब लोगों को पेपर बांटे जाते हैं, बच्चों को जैसे पेपर पे बांटे जाते हैं, उसमें हमें जो दिया जाता है, किसी को आधार कार्ड, किसी को एक पन्ना मिलता है, किसी को दूसरा पन्ना मिलता है, जानने की सिर्फ और सिर्फ वहां पे ये भी बताया गया कि 1.5 मिनट की वीडियो बनानी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आप एग्जाम आपके पास हो जाएंगे, आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप आइए, सुबह हाजिरी लगाइए, शाम को हाजिरी लगाइए, उसके बाद घर चले जाइए। आपको 4 दिन के बाद सर्टिफिकेट जो है स्किल डेवलपमेंट का मिल जाएगा। तो ऐसे ही देश आगे बढ़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जनाब ऐसे ही देश बढ़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। जय हिंद।